अरे वाह, आज तो तुम जल्दी आ गए ऑफिस से। चलो अच्छा है, आज हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका तो मिलेगा। बहुत दिन हो गए, हमने आपस में बात भी नहीं की ना। करण, ये क्या? तुम मेरे बेड पे, और ये तुमने पुलकित की टी शर्ट क्यों पहनी है? हाँ, कम ऑन भाभी, क्या ही फर्क पड़ता है, भैया रहे या मैं रहूं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आप। इससे क्या मतलब भैया घर पे नहीं है? तुम यहाँ क्यों हो? सवाल मेरा ये है। अरे भाभी, मैं लेटूं या भैया लेटे, क्या ही फर्क पड़ता है, और सोना ही तो है। आ जाओ ना भाभी, फन करते हैं। बकवास बंद करो करण। क्या बकवास बातें बोले जा रहे हो तुम? भैया बाहर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ आके लेट जाओगे। तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे भैया को बता दिया ना तो दो मारेंगे तुम्हारे कान पे नीचे। और वैसे भी मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और भाभी माँ समान होती है। अरे छोटे भाई की तरह प्यार करती हूँ मैं तुम्हें, और तुम क्या ऊटपटांग बातें बोले जा रही हो मेरे से? अरे भाभी, आप ना बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हैं, इतनी बड़ी बात तो है नहीं। और वैसे भी भाभी, घर में आप और मैं दोनों ही अकेले, और किसी को क्या पता चलेगा। मैं किसी को कुछ बताऊंगा नहीं, और आप भी किसी को कुछ बताएंगे नहीं। आ जाओ भाभी, अब ज्यादा नाटक मत करो, आ जाओ। जी नहीं, तुम्हारे भैया को मैं बताऊंगी, ठीक है? और ये भी बताऊंगी कि तुमने क्या हरकत की है। तुम देखना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बदतमीज। अब भाभी, भाभी, बोला था ना मैंने कि मेरी बीवी लॉयल है मेरे लिए। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा था। भाभी सच में बहुत ज्यादा लॉयल है, और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। भैया मुझे माफ कर देना, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, तो मुझे लगा कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे वो सब छोड़, तेरी भाभी गुस्से में गई है बाहर, और अगर कहीं मम्मी पापा को बता दी ना, वोट लग जाएगी तेरी भी और मेरी भी। अब चल जल्दी उठ, सारी बात बताते हैं उसे। हाँ भैया, एक काम करते हैं, भाभी को सब कुछ सच बता देते हैं। चलो। पुलकित, तुम करण के साथ अंदर से आ रहे हो, लेकिन तुम तो बाहर गए थे ना? नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं गया था, मैं अंदर खड़ा होकर तुम्हारी और करण की बातें सुन रहा था। अच्छा, चुप के बातें सुन रहे थे, तो डांटा क्यों नहीं इसे? सुना नहीं कितनी बकवास कर रहा था वो मेरे साथ। भाभी, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, मैं और भैया मिलके आपके साथ छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक कर रहे थे? मतलब? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अभी थोड़े दिन पहले ना मेरा ब्रेकअप हुआ है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि हर लड़की ऐसी ही होती है। इसलिए मैंने भैया से बोला कि आप भी एक बार भाभी का लॉयल्टी टेस्ट लीजिए, उसे पता चल जाएगा कि भाभी आपसे प्यार करती है या किसी और से उनका चक्कर तो नहीं चलता। बस इसलिए भाभी। करण ने तुमको बोल दिया और तुमने मान लिया? अरे वो तो छोटा है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, समझदार हो, उससे बड़े भाई हो। उसके बाद में तुम आ भी कैसे गए? और तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं था क्या? उसने बोल दिया, तुमने मान लिया, और तुम चले मेरा लॉयल्टी टेस्ट करने। पागल ही हो गए हो तुम भी एकदम। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो मैं इसकी बात को जरा आजमा कर देख रहा था, और एक छोटा सा मजाक ही था, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम दोनों के इस प्रैंक के चक्कर में ना मेरे सिर में दर्द हो गया, टेंशन में आ गई थी मैं अलग से। और तुम क्या देखे जा रहे हो? कॉलेज में पढ़ते हो ना, जाओ जाके पढ़ाई करो अंदर। ठीक है भाभी, सॉरी। और तुम ये जो ड्रामा किया है ना, सच में ही मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जाओ जाके चाय बना के लाओ, चाय पीनी है मेरे को। जो हुकुम मेम साहब, आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हूँ।